जय हिंद साथियों। आज हम जानने वाले हैं भारत देश के बारे में। भारत एक ऐसा देश जो अपनी सभ्यता और संस्कृति से पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत देश एक है पर इसके नाम कई अनेक है। जैसे शुरुआत में ही मैंने जय हिंद कहा था। हिंद भारत का एक नाम है। इंडिया, आर्यभट्ट, भारतखंड, भारतवर्ष आदि कई नाम भारत के हैं। आज हम इन्हीं नामों के पूरी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो भारत का सबसे पहला नाम है भारतवर्ष या भरतखंड। भारतवर्ष नाम की शुरुआत भारत के एक बड़े राजा दुष्यंत महाराज और उसकी पत्नी शकुंतला से उत्पन्न उसका पुत्र भरत के नाम पर इस पूरे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। भारतवर्ष मतलब भरत की संतान, जिसे हम भारतीय कहते हैं। भारतवर्ष इसकी शुरुआत प्राचीन काल में विष्णु पुराण में लिखित मिलती है। कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य शकुंतला अभिज्ञान शकुंतला में भी इस बात का जिक्र है कि भारत का एक प्राचीन नाम भारतवर्ष या भरतखंड भी है। दूसरा आता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भारत एक ऐसा देश है जिसे कहा जाता है यहाँ पे जामुन के पेड़ का अधिकांश उत्पत्ति होता था या पाया जाता था। इस कारण इस देश का नाम जम्बूद्वीप भी रखा गया। जम्बूद्वीप का मतलब जामुन के पेड़ का द्वीप होता है। आप जानते हैं कि भारत का जो भूमिखंड था वह कई सौ साल पहले एशियाई प्लेट से टकराई थी, जिससे हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ था। इसलिए इस प्रदेश को जम्बूद्वीप भी कहते हैं। जम्बूद्वीप भी कहते हैं। तीसरा नाम हमारे पास आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का मतलब होता है आर्यनों की भूमि। आर्यनों की भूमि भारत के उत्तर में प्राचीन काल में आर्यंस रहते थे। आर्यंस के कारण इस भूमि का नाम आर्यभट्ट या आर्यन की भूमि रखी गई। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। आर्यभट्ट वह क्षेत्र था जो सप्त सिंधु अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र होता था। इस क्षेत्र को ही प्राचीन काल में आर्यभट्ट या ब्रह्मवर्त कहा जाता था। इसे प्राय आर्यन की भूमि मानते हैं। आर्यन भारत में प्राचीन काल में विदेश से आए हुए लोग थे, जिन्होंने भारत के उत्तर भाग पर अपना कब्जा किया और भारत के उत्तर भाग को उनकी ही भूमि आर्यभट्ट के नाम से जाना जाने लगा। चौथा हमारे पास आता है एक नाम हिंद या हिंदुस्तान या हिंदिया। अब प्राचीन काल में भारत में आने के लिए केवल एक ही रास्ता था, क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा था। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय। तो भारत आने का केवल एक ही रास्ता था, उत्तर और पश्चिम का रास्ता, जो वर्तमान में पाकिस्तान या सिंध क्षेत्र पड़ता है। तो भारत में व्यापार के लिए जब अरब लोग या ईरानी लोग आते हैं तो वह यहाँ के निवासियों को इस क्षेत्र का नाम पूछते हैं। इस क्षेत्र का नाम उनके अनुसार सिंध होता है, पर अरबी लोग और ईरानी लोगों को सौ का उच्चारण नहीं करने आता था। वह सौ के बदले ह बोलते थे और इस क्षेत्र को उन्होंने सिंध के बदले हिंद कहना चालू कर दिया और यहाँ के निवासी को हिंदू कहना शुरुआत कर दिया। और बाद में यही हिंदुस्तान जब अरब के लोगों ने 1772 में सिंध पर कब्जा किया या हिंद पे कब्जा किया, तो इस जगह का नाम हिंदुस्तान रख दिया। कई सारे फारसी लेखक या अरबी लेखक इस जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अपने किताबों में करते हैं। हिंदुस्तान शब्द का मतलब होता है भारत के दिल्ली, हरियाणा या गंगा घाटी के कुछ क्षेत्रों का। और बाद में महान मुगल सम्राट अकबर भी इस प्रदेश का नाम हिंदुस्तान रखते हैं, क्योंकि यहाँ की पशु पक्षी को या यहाँ की भाषाएं और सभ्यता को देखते हुए महान मुगल सम्राट बाबर भी इस प्रदेश का नाम हिंदुस्तान रख देते हैं। कई सारे लेखक जैसे अमीर खुसरो भी अपने किताब में यहाँ इस देश या इस